गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, आज हम यंग साइंटिस्ट करेंगे। आप सब मेरे साथ पेज नंबर 18 ओपन करो। स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से शो हो रहा होगा कि पेज नंबर 18 में चैप्टर 3 है। आपको ये भी पता है कि चैप्टर 1 एंड 2 हमने अच्छे से रीड करके समझ लिया था, उसकी बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी की थी। आप सबने कर ली ना? गुड स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 करेंगे। आप सबको पता है, सबसे पहले हम चैप्टर का नेम रीड करते हैं और ये जानते हैं कि चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है, मतलब क्या सीखना है। ठीक है, आप सभी मेरे साथ फिंगर रखकर चैप्टर का नेम रीड करो। बोलो FOOD, फूड। FROM, फ्रॉम। PLANTS, प्लांट्स। अब पूरा रीड करो। फूड फ्रॉम प्लांट्स। कह रहे हैं क्या? ध्यान से सुनना। फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो भोजन जो प्लांट से मिलता है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, आप सबको मेरे साथ ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है? प्लांट्स एज फूड। क्या है? बोलो। प्लांट्स एज फूड, भोजन पौधों के रूप में। ठीक है, फिर क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हमने बात कर लिया क्या कि हम प्लांट्स एज फूड मतलब भोजन पौधों के रूप में है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है सीरियल्स एंड पल्सेस। फिर है टी, कॉफ़ी एंड शुगर। मेरे साथ बोलो, कौन कौन से हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, टी, कॉफ़ी एंड शुगर। फिर है ऑयल्स, नट्स, स्पाइसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम उन फूड को अच्छे से समझेंगे जो हमें प्लांट से मिलता है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, नट्स, स्पाइसेस। आप सबने पहले भी इस चैप्टर को रीड किया है। आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि हमें कौन कौन से फूड्स प्लांट से मिलते हैं, पता है ना? इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? उन फूड्स को लर्न करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे या फिर सीखेंगे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो भोजन हमें प्लांट से मिलता है वही हम आज लर्न करेंगे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ फिंगर रखो। बोलो वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एटसेट्रा एज आवर फूड। हम सब क्या खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एज आवर फूड, अपने भोजन के रूप में हम इन्हें खाते हैं। खाते हो ना? एटसेट्रा का मतलब है और भी हैं। जरूरी तो नहीं होता ना कि 3 नाम दिए हैं तो मतलब हम 3 ही खाएंगे। तो एटसेट्रा इसलिए लिख दिया जाता है, देखो यहाँ ETC लिखा है ना, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए लिखा जाता है ताकि हम सबको ये भी पता चल सके कि इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम खाते हैं और वो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, और भी हैं इसका मतलब, ये तो हैं और भी हैं, इसीलिए हम लोग 2-3 नाम लिखकर एटसेट्रा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है, आगे देखो क्या है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट
these food items. Let us find out. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? From where do we get these food items? हम कहाँ से ये food items को get करते हैं? Let us find out. चलो ढूंढते हैं. आप सबको तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप सबको तो पता है क्या कि ये जो हम खा रहे हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये हम सबको कहाँ से मिल रहा है? ये सभी फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? बताओ. ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. पता है ना? गुड. अब हम करना शुरू करते हैं चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट. फिंगर रखो, बोलो प्लांट्स एज फूड. क्या है? प्लांट्स एज फूड. भोजन पौधों के रूप में. ठीक है. आगे देखो. वी ऑल नीड फूड टू ग्रो एंड लिव. हम सबको बढ़ने के लिए और जीने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की. आपको, मुझे या आपके आस पड़ोस वालों को नहीं, सभी को नीड है किसकी? फूड की. ग्रो करने के लिए और लिव करने के लिए. समझ गए? पता लग रहा है ना कि फूड क्यों खा रहे हैं हम? ताकि हम अच्छे से ग्रो करें, सरवाइव कर सकें. इसीलिए हमें फूड की नीड है, इसीलिए हम उसे खाते हैं. देखो. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम खाते हैं अलग अलग तरह के फूड. ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही तरह का फूड खाते हो, अलग अलग काइंड का खाते हो ना. आगे देखो. वी गेट most of the food from plants. कह रहे हैं कि हमें ज़्यादातर फूड हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है. हम ये नहीं कहते कि हमें सारा फूड प्लांट से मिलता है. ठीक है. मैंने आपको ऑल फूड आइटम्स नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा फूड आइटम्स. फूड आइटम्स तो मिलती हैं लेकिन सभी नहीं मिलती. ठीक है. पर आज हम इस चैप्टर में वो फूड आइटम्स को समझेंगे जो हमें प्लांट से ही मिलती है. क्योंकि जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्लांट के अलावा भी हमें फूड मिल सकता है. और वो भी किन से? एनिमल से. ठीक है. हमारे 2 ही हैं फूड सोर्सेज. प्लांट्स है एक तो, और दूसरा है एनिमल्स. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आगे देखो क्या है. सभी ध्यान से देखना. प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं, गिव करते हैं. Plants also give us cereals, pulses, tea and coffee. Plants हमें cereals, pulses, tea और coffee भी देते हैं. Vegetables और fruits तो देते हैं, ये भी देते हैं. आगे देखो. Sugar, oil and spices. Spices मसालों को बोलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. Pulses दालों को बोलते हैं और cereals अनाज को बोलते हैं. ठीक है. शुगर, ऑयल तो ये सब आपको पता ही है, इसलिए मैंने इनको नहीं बताया. ये बताना चाहते हैं आपको कि शुगर, ऑयल और स्पाइसेस ये भी आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. देखो लिखा है ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. आगे देखो. वी ईट फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. हम बहुत सारे प्लांट्स की पार्ट्स को ईट करते हैं. लाइक कौन कौन से पार्ट्स हैं? फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स. आप सबको पता है चैप्टर 2 में हमने समझा था फ्रूट, सीड्स, रूट्स ये सब क्या हैं? प्लांट्स के पार्ट्स हैं और हम इसे क्या करते हैं? ईट करते हैं. ठीक है.
अब क्या है नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, लुक एट दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को आपको लुक एट करना है, ध्यान से देखना है। कैन यू मैच, क्या तुम मैच कर सकते हो द फूड आइटम्स विद देयर नेम्स। फूड आइटम्स को उनके नेम से, ठीक है, उनके नेम के साथ। ये देखो, पहले तो पिक्चर आप ध्यान से देखोगे, नाम पता होगा, तभी तो उनके नेम से आप उन्हें मैच कर पाओगे। ये क्या है स्टूडेंट्स, मैंगो। ये क्या है बताओ, कॉर्न। ये क्या है, एप्पल। ये क्या है, कैप्सिकम। ये क्या है, ऑरेंज। और ये क्या है, कैरेट। मुझे पता है आप सबको इनके नाम अच्छे से पता है, फिर भी आप मेरे साथ बोलो मैंगो, कॉर्न, एप्पल, कैप्सिकम, ऑरेंज, कैरेट। अब जब आपको इनके नाम अच्छे से पता लग चुके हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना सभी, आप सबको मैच करना है इन फूड आइटम्स को इनके नेम से, और इनके नेम्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप इन सब को रीड करो मेरे साथ और फिर मैच कर देना। अगर मान लो कि आप सबके ऑलरेडी फिल्ड हैं तो आप सब क्या करना, इनकी पिक्चर देखना और अपनी नोटबुक पे इनके नेम नोट डाउन करते जाना। पिक्चर देखना, नोट डाउन करना, नेम, पिक्चर देखना, नोट डाउन करना, ठीक है। देखो क्या है ये, CORN, कॉर्न। CARROT, carrot. APPLE, apple. CAPSICUM, capsicum. ORANGE, orange. MANGO, मैंगो। फिर से बोलो, कॉर्न, कैरेट, एप्पल, कैप्सिकम, ऑरेंज, मैंगो। आई होप आप सबको ये अच्छे से रीड करना आ गया। स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है इनकी, ताकि जब आप लिखो तो आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर 19 पर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 19 ओपन करो। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से शो हो रहा है पेज नंबर 19 में क्या, ब्रेन टीजर। अब आप सभी मेरे साथ फिंगर रखकर इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फिंगर रखो, बोलो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट है हाउ, मतलब कैसे। स्टूडेंट्स, एक बारी आप इसको दोबारा सुनो और फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। स्टूडेंट्स, बोलो मेरे साथ और ध्यान से सुनो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कह रही हैं कि एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है, ठीक है। अगर आप एक सेब डेली लेंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। ये एक ना स्टूडेंट्स पुरानी प्रोवर्ब है, कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दिन में एक बार एक एप्पल खाएंगे तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आप सभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रखता है।
आप सबको अच्छे से पता है डॉक्टर के पास कौन जाता है, पता है ना? डॉक्टर के पास पेशेंट्स जाते हैं अपना इलाज करवाने। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई डिजीज़ होता है ना। लेकिन अगर आप डेली एप्पल खाएंगे तो वो आपको क्या करेगा? डिजीज़ से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, आप सभी खाओगे ना इसे? गुड स्टूडेंट्स, पेज नंबर 19 में ही आपको नीचे गिवन है, देखो क्या, बोलो मेरे साथ, राइट, ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना है, वो भी पेज नंबर 18 करने के बाद। अगर आप उसे अच्छे से समझोगे, रीड करोगे, तो आप ये इजीली खुद से कर पाओगे, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स पेज नंबर 18 पर बेस्ड हैं। ठीक है, आप सभी खुद से इन्हें रीड करना और इनके आंसर अपनी नोटबुक पर करना, क्योंकि आपकी बुक में तो फील्ड है 18 और 19। आपको प्रैक्टिस के लिए इसे अपनी नोटबुक में करना है। इसमें वही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो हम रीड कर चुके हैं पहले से, तो आपको रीड में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही समझने में होगी, क्योंकि ये जो है 18 पर ही बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं जिनका आंसर आपको खुद से रीड करके समझ के देना है। दोगे ना आप सभी खुद से? गुड स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ कर करना। कल मैं आपको ये बताऊंगी फिर से, ताकि आपकी दोबारा इन ट्रू फॉल्स की रिवीजन हो जाए। आप खुद से इन्हें समझकर करना, और जब मैं कल बताऊंगी दोबारा तब आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी। और अगर कोई डाउट रहा इस बीच तो आप उसे क्लियर करते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से करोगे ना? गुड स्टूडेंट्स, आई होप आपको आपका होमवर्क भी पता चल गया है। मैंने पेज नंबर 18 और 19 का होमवर्क आपको दिया है, मैं फिर बता रही हूँ। उनमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 18 अच्छे से रीड करना है, उसमें मैथ्स दिया हुआ है वो आपको अपनी नोटबुक पर खुद से करके देखना है। और 19 में ट्रू फॉल्स हैं, ये ट्रू फॉल्स 18 पेज पर बेस्ड हैं, तो इन्हें आप खुद से रीड करके नोटबुक पे करना। और कोई भी इसमें आपको डाउट लगे आप उसको अंडरलाइन या फिर सर्कल कर लेना, ताकि जब मैं इससे आपको कल पूछूं तो आप इसका आंसर अच्छे से बता पाओ और आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, करोगे ना? आज हम यहीं तक रखते हैं, आपको यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।